ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज आप सभी का यहाँ पे आना मेडिकल कैंप के थ्रू हुआ है और आप सभी अनुग्रह ग्लोबल फाउंडेशन से यहाँ आज पहुंचे हैं। तो जैसे अभी हमने बोला ना ओम शांति, तो है आप सभी के मन में शांति? जी किस किस के मन में शांति? हाथ उठाओ। अच्छा, और जिनके में नहीं है वो हाथ उठाओ, जिनके मन में शांति नहीं है। अच्छा, 3 के में नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जब आप सभी डॉक्टर्स को दिखा रहे थे तो हमने सुना कोई कह रहा था हमें गुस्सा आता है। अधिकतर गुस्सा करने की प्रॉब्लम थी। किस किस को आता है गुस्सा? अच्छा, बस 3 को ही आता है, बाकी सभी को? बाकी सब हमारा गुस्सा सुन के शांत हो जाता है। नहीं नहीं, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से हाथ उठाओ, किस किस को गुस्सा आता है? सभी को आता है बेटा, आप लोगों को सभी को आता है। नहीं, अपना अपना। आप सभी को नहीं आता? नहीं, सामने जो बैठे हैं हमें नहीं, कभी कभी भी। अब देखो कोई, देखो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको 24 घंटे गुस्सा आता हो। हाँ, ऐसा तो कोई नहीं है ना। अभी देखो 3 बच्चों ने, 3 भाइयों ने हाथ उठाया कि हमें गुस्सा आता है। तो गुस्सा आने का मतलब ये नहीं है कि वो 24 घंटा गुस्सा करते हैं। और हमने जब पूछा किसको गुस्सा आता है तो उसमें कभी कभी करने का भी आ जाता है ना। तो देखो, अंदर में इरिटेशन होना मन में, या फिर गुस्सा आना, या कुछ नेगेटिव थॉट्स मन में चलना, ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं मन की कमजोरियां हैं। क्या कहेंगे इसको? मन की कमजोरी, नेगेटिविटी, है ना। अब देखो, अगर गुस्सा है तो गुस्से को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या है गुस्सा? बताइए आप में से कोई, क्या है गुस्सा? जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर मैं बहुत अच्छे से तो नहीं बता पाऊंगा, फिर भी जैसे मैं बता पाऊंगा उस तरह से बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ, बताइए। जैसे मान लीजिए कोई सामान हमारा इधर उधर कर दिया, अब सामान नहीं मिल रहा है, तो हमें लगेगा इसको पकड़ के पा जाए तो इसका हाथ पैर मुड़घेड़ ही दे, ये ऐसा किया तो किया ही क्यों। तो इस तरह का कुछ विचार आना जो है गुस्सा कहलाता है। तो गुस्सा की परिभाषा मेरे हिसाब से जो है। अच्छा, और कोई डिफाइन करेगा गुस्से को, परिभाषित करेगा कोई? और क्या होता है गुस्सा? जी मैम, एक ही बात को रटना, ये थोड़ा डिपेंड करता है। एक ही बात को 1000 बार रटने का तब गुस्सा आता है। यही होता है कि हाथ ही उठ जाए। अच्छा, ये बार बार क्यों कह रहे हैं ऐसे, इसलिए गुस्सा आ जाता है। देखो, आप सभी कारण बता रहे हैं गुस्से का, पर ये कोई नहीं बता रहे कि गुस्सा क्या है ना। आपने कारण बताया इसलिए गुस्सा आता है, आपने भी बताया इसलिए गुस्सा आता है, पर है क्या? अब देखो, अंधेरा है ना। अंधेरा क्या है? लाइट की कमी ही अंधेरा है। जहां लाइट नहीं है वहां पर अंधेरा है। अब अंधेरे का अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन रोशनी की कमी जहां है उसको हम कहेंगे अंधेरा। ऐसे ही गुस्सा भी क्या है? जब हमारे अंदर शांति के गुण की कमी होती है तो वही ही गुस्से का रूप ले लेता है। ठीक है। तो अब अगर गुस्से को हमें जीतना है, आप सभी समझते हैं ना, गुस्सा भी एक मन की बीमारी है। और अगर गुस्से को जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? शांति लानी पड़ेगी। और शांति कैसे आएगी? देखो, एक तो अच्छा ज्ञान, कुछ अच्छी ज्ञान की बातें जब हम रोज सुनते हैं, और साथ में मेडिटेशन जो है वो सबसे अच्छी टेक्निक है जो हमारे अंदर शांति लेकर के आती है। किया है आप सभी ने कभी मेडिटेशन? कभी किया है? किया है? पढ़ने लिखने का इतना टेंशन रहता है ना मैडम कि कई बार एग्जाम हो जाता है, इसलिए टाइम नहीं मिलता। नहीं, देखो एक कहानी मैं सुनाती हूँ आपको, शॉर्ट में सुनाती हूँ क्योंकि समय तो बहुत ज्यादा नहीं है ना। अब देखो, अगर एक व्यक्ति लकड़ी काटने वाला है तो उसको बहुत सारी लकड़ियां अगर पूरे दिन में काटनी है, और वो कहे मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास तो बिल्कुल भी, जिससे काटी जाती है ना लकड़ियां, उसको कुल्हाड़ी को तेज करने का समय ही नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? समझदारी?
समझदारी कहेंगे? अब वो लकड़ी काट रहा है और लकड़ी काटने में वो इतना व्यस्त है और वो कहे कि मेरे पास तो कुल्हाड़ी को धार लगाने का समय ही नहीं है, तो इसको नहीं, ये समझदारी चाहिए। तो समझदारी नहीं है। कि रामायण में भी लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधे माँ कछुआत तुलसी संगत साध पे कटई कोट अपराध। हाँ, तो देखो मेडिटेशन भी वो टेक्निक है जिससे हमारा मन जब शांत होता है ना, आप जैसे बता रहे हैं पढ़ाई करनी होती है, एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम्स में भी जब मन शांत होगा तो आप थोड़ा भी पढ़ोगे ना, तो भी मन अच्छे से एकाग्र होकर के जब पढ़ेगा तो कम पढ़ा हुआ भी बुद्धि में बैठेगा। अभी क्या है, क्वांटिटी पढ़ते हैं, क्वालिटी तो पढ़ा नहीं जा रहा है, इसलिए ज्यादा समय देने के बावजूद भी वो चीजें बुद्धि में बैठती नहीं है। पर अगर मन शांत होगा और नेगेटिविटी से हटा हुआ होगा तो कम भी पढ़ोगे ना, तो 1 घंटा भी बैठे हो तो वो 1 घंटा आपको लगेगा कि सचमुच में पढ़ करके हमारे अंदर कुछ गया है। तो हम तो आपको सजेस्ट करते हैं आप सभी मेडिटेशन का जरूर अभ्यास करो। मेडिटेशन से क्या होगा, आप सभी के अंदर देखो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी माइंड में चलती है, विचारों के रूप में चलती है, कुछ कुछ कभी कभी भावनाएं भी नेगेटिव हो जाती है, लेकिन उन भावनाओं को पॉजिटिव करने के लिए आज हम आपको थोड़ी सी टेक्निक सिखाएंगे मेडिटेशन की। वो थोड़ी थोड़ी से आप अपना लाइफ में मेडिटेशन करना शुरू करेंगे ना, तो आपको अनुभव होगा कि मन भी शांत हो रहा है, गुस्सा भी खत्म हो रहा है, और भी नेगेटिव जो इमोशंस हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल आ रहा है। और देखो लाइफ को एंजॉय करने के लिए, खुशी के लिए लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। चाहते हैं ना आप सभी, खुशी तो चाहते होंगे ना अपनी लाइफ में। देखो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको खुशी नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए, मन की शक्ति नहीं चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन सही तरीका क्या है उसको लाने का। चाहते तो सब हैं पर आ तो नहीं रही है, और वो तरीका ही है थोड़ा सा पॉजिटिव ज्ञान जो हम रोज थोड़ा सा सुने और साथ में मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन देखो क्या है, आज हम आपको थोड़ा सा 5 मिनट मेडिटेशन कराएंगे और अच्छे से आप सभी करना, और थोड़ा थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली रोज रोज करना, और फिर देखना 1 हफ्ते के बाद आप अपनी मैडम को सुनाना कि आपके मन में क्या क्या चेंजेस, अच्छे चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। तो मेडिटेशन देखो कोई बहुत टफ प्रोसेस नहीं है, मेडिटेशन करना बहुत आसान है। मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन को हिंदी में कहा जाता है योग, और मैथ्स में आप योग शब्द सुनते हैं ना, क्या मीनिंग होता है योग का? जोड़ना। तो मेडिटेशन भी एक टेक्निक है, सबसे पहले खुद को खुद के साथ जोड़ना, और जो परमात्मा है उसके साथ अपनी बुद्धि को कनेक्ट करना ही मेडिटेशन कहलाता है। अब देखो आप सभी मस्तक के बीच में तिलक लगाते हैं ना, तिलक लगाया जाता है तो यहाँ मस्तक के बीच में लगाते हैं। यहीं पर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, सोल है, वो यही मस्तक के बीच में रहती है, जिसको कहा जाता है भ्रकुटी। और कैसी है सोल, आत्मा कैसी दिखती है? पॉइंट ऑफ लाइट, एक बिंदु जिसके अंदर बहुत सारा प्रकाश भरा हुआ है, ऐसी सोल है जो मस्तक के बीच में रहती है, और उसी के अंदर सारी शक्तियां परमात्मा ने भर करके भेजी है। और तो सबसे पहले हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, मस्तक के बीच में ध्यान लगा करके स्वयं को उस पॉइंट ऑफ लाइट, अपने खुद के ही स्वरूप के साथ जोड़ते हैं, और फिर क्या करते हैं, अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, और वो परमात्मा भी कैसा है, वो भी ऐसा ही पॉइंट ऑफ लाइट है। और जब परमात्मा के साथ हमारी बुद्धि जुड़ती है तो परमात्मा को क्या कहा जाता है? शांति का सागर, स्नेह का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिमान। तो जब बुद्धि शांति के सागर से जुड़ेगी तो क्या होगा? क्या होगा? उसकी शांति आएगी मन में कि नहीं आएगी? जरूर आएगी। उस सर्वशक्तिमान के साथ बुद्धि जुड़ेगी, क्या मन में शक्ति नहीं आएगी? जरूर आएगी। तो मेडिटेशन वास्तविकता में परमात्म शक्तियों को अपने अंदर भरने का एक तरीका है।
और जो भी परमात्म शक्ति से जुड़ता है तो इतनी शक्ति हमारे मन में आ जाती है कि जीवन में हमें कोई कुछ भी कहे, कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, लेकिन हमारा मन तब भी शांति की अवस्था में रहता है। इसी को तो शक्ति कहेंगे ना। देखो, गुस्सा आना शक्ति का प्रतीक नहीं है, गुस्सा आना कमजोरी का प्रतीक है। ऐसा नहीं कि भाई किसी को बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है तो इसके अंदर बहुत शक्तियां हैं, पर वास्तविकता में मन की कमजोरी है गुस्सा आना। गुस्सा आना, उदास होना, मन में गलत विचार चलना, रोना आना छोटी छोटी बातों पे दूसरों के लिए कुछ कुछ अपशब्द बोलना, ये क्या है? ये कमी कमजोरियां हैं। तो इन कमी कमजोरियों से मुक्त होना ही शक्ति की निशानी है। और वो शक्ति कैसे आएगी? उस परमात्म शक्ति के साथ और स्वयं के साथ जुड़ने से आएगी। तो चले, जुड़ना चाहेंगे सभी? तो चलिए एकदम एकाग्र होकर के बैठिए, एकदम स्ट्रेट होकर के बैठे, सीधे होकर के बैठेंगे, ठीक है? और मैं आपको कुछ विचार दूंगी, आपने उन विचारों को बोलना नहीं है, सुनना है और अपने मन को वैसे वैसे ही लेकर के जाना है, ठीक है? तैयार है सभी? सुनना है और क्या करना है? अपने मन के थ्रू, मन के द्वारा उसका चित्रण करना है, चित्र बनाना है, अपने मन में अनुभव करना है। चलिए एकदम एकाग्र होकर के बैठ जाएं। और कुछ सेकंड अपनी सांस लेने की प्रक्रिया को देखें। आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सारा ध्यान सांस लेने पर। मन और बुद्धि दोनों एकाग्र हैं। और अब धीरे धीरे से अपने मन को अपने मस्तक के बीच ले आएं, जहां आप तिलक लगाते हैं, और अनुभव करें एक छोटा सा बिंदु प्रकाश से भरा हुआ, लाइट से भरा हुआ आपके मस्तक के बीच चमक रहा है। देखें अपनी बुद्धि के बल से एक पॉइंट लाइट से भरा हुआ आपके मस्तक के बीच चमक रहा है। और फील करें उस पॉइंट से लाइट निकल निकल कर धीरे धीरे आपके ब्रेन में जा रही है। ब्रेन की एक एक नस में, और जहां जहां ये लाइट जा रही है वहां वहां सब कुछ एकदम शांत होता जा रहा है। एक बहुत ही सुंदर लाइट का पॉइंट आपके मस्तक के बीच, जहां आप तिलक लगाते हैं, और उस पॉइंट से लाइट आपके पूरे ब्रेन में फैल रही है। और आपका पूरा ब्रेन जैसे शांति से भरता जा रहा है। अब परमात्मा को अपने सामने अनुभव करें, वो भी जैसे पॉइंट ऑफ लाइट। फील करें जैसे वो परमात्मा आज यही आपके सम्मुख आ गया, सामने। वो तो सर्व गुणों का सागर है,
इसलिए उनसे निकलने वाली लाइट भी कितनी अथाह है। और अनुभव करे जैसे परमात्मा की लाइट निकल निकल कर धीरे धीरे आपके चेहरे पर पड़ रही है, मस्तक पर पड़ रही है, और मस्तक में जो आत्म शक्ति चमक रही है उस पर भी पड़ रही है। परमात्मा जो शांति का सागर है, उनसे शांति की लाइट आपके अंदर समा रही है और आपके मन को एकदम शांत करती जा रही है, एकदम शांत। परमात्मा से जो शांति आ रही है उस शांति को अनुभव करें। फील करें कैसे परमात्मा की शांति किरणों के रूप में आपके अंदर समा रही है और आपका मन एकदम शांत होता जा रहा है। एकदम शांत। मन भी शांत है और बुद्धि भी। अपने अंदर की इस शांति को फील करें। ओम शांति। थोड़ा सा मन एकाग्र हुआ आप सभी का? किस? हाँ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो पहली बार किया है ना। जैसे कि मैडम आपने कहा कि रोशनी का अनुभव करो, अब हम तो भी ये पैदाइशी ब्लाइंड है, हमने रोशनी किस टाइप की होती कभी देखा ही नहीं है। हाँ, लाइट कैसा होता है, तब जैसे जो जो चीज हमने खाया ही नहीं तो उसका स्वाद कैसा होता है क्या जाने हम। हाँ, तब तो हम मैं लाइट का बताती अनुभव हूँ। कैसे करें? हाँ, बताती हूँ। देखो, आज आप इस जन्म में हैं, ठीक है ना। हाँ, इस जन्म में आपकी आंखें नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन पीछे कभी किसी जन्म में आप रहे होंगे, पिछले जन्म में, पिछले से पिछले जन्म में। हाँ, सुनिए पहले, क्योंकि देखो हर एक चीज के पीछे ना बहुत सारा ज्ञान होता है और जब तक हमने संपूर्ण ज्ञान को नहीं समझा ना तो तब तक हर चीज हमको बहुत अच्छे से स्पष्ट समझ नहीं आएगी। अब देखो, ये जो आत्मा है, जैसे एक शरीर छूटता है, दूसरे में जाती है, तीसरे में जाती है, हर जन्म की अनुभूतियां इस आत्मा के अंदर समाई हुई है। ठीक है, आज नहीं देखा आपने, ठीक है, लेकिन एक चित्र तो बनाया जा सकता है और चित्र कहीं ना कहीं हमारे सब कॉन्शियस माइंड में किसी ना किसी जन्म का जरूर होगा। आप आज के अपने इस जन्म को मत देखो, आप अपने इस जन्म की अपनी आंखों को मत देखो, लेकिन अनुभव जो आत्मा के अंदर भरे हुए हैं कई जन्मों के, उन अनुभवों को जागृत करो। और मेडिटेशन वो अनुभव जागृत कराता है ना। और जैसे आपको बताएंगे, ब्रह्मा कुमारीज में एक ब्लाइंड के लिए भी 7 डेज का मेडिटेशन कोर्स निकाला हुआ है। वो अगर आप सभी के लिए उपलब्ध हो सकेगा ना तो हम आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप सभी को वो अनुभूतियां मेडिटेशन के द्वारा हो सके। और वो जो अनुभूति की हमने बात की ना, पॉइंट ऑफ लाइट की, वो चित्रण भी आप अपने मन में कर सके। और जो प्राप्ति मेडिटेशन से होनी चाहिए वो प्राप्ति भी आप कर सकें। तो आप अपने आप को सिर्फ इस एक जन्म के नजरिए से मत देखिए,
बहुत सारी, आपने तो देखिए बहुत सारी चीजें इस जन्म में नहीं देखी, पर आपके मन में बहुत सारी चीजें आती तो हैं, वो कहाँ से आ रही है? कहीं तो कुछ दबा हुआ है ना अंदर में, वहां से आ रही है। तो जब वो आ सकती है तो ये क्यों नहीं आ सकता? ये भी आ सकता है। लेकिन देखो धीरे धीरे जैसे आप मेडिटेशन आपको बीच बीच में कराएंगे, थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान आप सुनेंगे, तो चीजें और बहुत सारी स्पष्ट होती हुई आपको समझ आएगी, स्पष्ट होंगी आप सभी को वो चीजें। और आप सभी चाहेंगे कि बीच बीच में हम आपके बीच में आकर के थोड़ा सा सत्य जीवन का, जीवन की सत्यता आप सुनना चाहेंगे और थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करना चाहेंगे? यस मैम। हाँ, तो हम कुछ ऐसी सुविधा रखेंगे कि आपके वहीं पर ही आकर के आपको कुछ जीवन की सत्यता को बताएं, यस। ताकि जीवन की सत्यता जब हमारे अंदर जाती है ना, तो हमारे अंदर के बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी नेगेटिविटी खत्म होती चली जाती है। और जीवन का लक्ष्य तो यही है ना कि हम आए हैं, किसी भी रूप में आए हैं, हम जीवन की खुशियां जो हैं वो खुशियां अनुभव करें। मन को शांति चाहिए, वो शांति हम अनुभव करें, हमारा मन संतुष्टता से भरा हो, ये तो हर कोई चाहता है। और इस पर हर एक का अधिकार है, आप सभी का भी अधिकार है। तो आप सभी का इस परमात्मा के घर में स्वागत तो है ही है, लेकिन आए हैं तो यहां से मन से भरपूर होकर के जाना। ठीक है? ओम शांति। ठीक है, बाकी बीच बीच में आप सभी को मेडिटेशन हम कराने जरूर आएंगे।